पैराडॉक्स इसमें क्या है कि बेसिकली ए देश ने टैरिफ लगा दिया 10% का अपने इम्पोर्ट्स पर, और ए एक लार्ज ओपन इकोनॉमी है। अब क्या हुआ, इसने टैरिफ लगाया तो इसके देश में इम्पोर्ट्स की डिमांड जो है वो घट गई, उस गुड की वर्ल्ड डिमांड घट गई क्योंकि एक लार्ज ओपन इकोनॉमी है, और उसका प्राइस इतना ज़्यादा गिर गया वर्ल्ड मार्केट में उस डिमांड के घटने के कारण कि टैरिफ लगे होने के बावजूद डोमेस्टिक प्राइस उसका पहले के कंपैरिजन में, जब टैरिफ नहीं था उसके कंपैरिजन में उल्टा गिर गया। तो ये मेटलर पैराडॉक्स होता है कि टैरिफ जहाँ पर यूज़फुल नहीं होता, ठीक है। तो ए जो है वो x1 गुड बी को देता है, बी x2 गुड ए को देता है, ठीक है। ए ने x2 पर टैरिफ लगा दिया। अब इसका पूरा मैकेनिज़्म जो है एक ही मैकेनिज़्म में सर ने बार बार रिपीट किया हुआ है, तो फटाफट से कर लेते हैं। देखो, हमें पता है कि अगर हम टैरिफ लगाते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में आते हैं, है ना, उससे हमारे देश का वेलफेयर बढ़ता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हो गए, ठीक है। जो वर्ल्ड प्राइस है इम्पोर्ट गुड का वो गिर गया। इसने बेसिक लॉजिक ये है, जब तुम टैरिफ लगाओगे, मैं तुम्हें फटाफट से पूरी कहानी खुद से ही बता देती हूँ। जब तुम टैरिफ लगाओगे टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हो जाएंगे। टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होने से तुम्हारे देश के जो एक्सपोर्ट वाले गुड्स हैं उसका प्राइस बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू जो तुम इम्पोर्ट करते हो उन गुड्स का। तो उससे क्या होगा, तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी। अब जब रियल इनकम बढ़ जाएगी तो तुम गुड्स का ज़्यादा डिमांड करोगे, तो तुम जिस गुड को इम्पोर्ट करते हो उसका ज़्यादा तुम डिमांड करोगे, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रारी, जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ी है उसके ऑपोजिट इफ़ेक्ट तुम्हारी दूसरी वाली कंट्री के साथ होगा जिसके साथ तुम ट्रेड कर रहे हो, उसका एक्सपोर्ट्स जो है वो सस्ते हो गए हैं, इम्पोर्ट्स महंगे हो गए हैं रिलेटिवली। तो उसके लिए बेसिकली क्या हुआ है कि उसकी रियल इनकम घट गई है एंड उसकी डिमांड जो है गुड्स की घट गई है। तो वो जिस गुड को एक्सपोर्ट करता था, जिसको तुम इम्पोर्ट करते हो, उसको वो खुद भी तो कुछ हद तक उस गुड को डिमांड करता था ना। अब इंडिया चावल एक्सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम खुद कंजम्पशन नहीं करते, वो खुद भी उस गुड की कंजम्पशन करता था। अब क्योंकि जो इनकम है उसकी उस देश की वो गिर गई है, तो इसलिए उसकी उस गुड की जो डिमांड है वो भी गिर गई है। अगर तो एक तरफ उसी सेम गुड की डिमांड तुम्हारी साइड से बढ़ी है और उसकी साइड से गिरी है। अगर उसकी साइड से जो फॉल है इट इज़ ग्रेटर दैन तुम्हारी साइड से जो राइज है, तो ओवर सप्लाई हो जाएगा मार्केट में, एक्सेस सप्लाई रह जाएगा और बेसिकली प्राइसेस गिर जाएंगे। ये पूरा मैकेनिज़्म है, ठीक है। एक बार इसमें भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वो जो दूसरे कोलकाता वाले नोट्स हैं उसमें ये वाला टॉपिक उतना अच्छे से नहीं लिखा हुआ, कुछ चीज़ें मिसिंग है, इसलिए वो मैं उससे नहीं देख रही हूँ। एंड इसके मेरे पास खुद भी नोट्स बने ही हुए हैं। ए ने टैरिफ लगाया, ए की डिमांड x2 की फॉल कर गई डोमेस्टिकली, ठीक है। वर्ल्ड की डिमांड गिर गई, रिलेटिव प्राइस गिर गया वर्ल्ड मार्केट में। तो दो अलग अलग तरीक़ों से सेम चीज़ को समझाया है। या तो वो वाला तरीका से कर लो जो अभी किया था कि आपकी इनकम, रियल इनकम में चेंज आया है इसलिए आप क्योंकि हो सकता है तुम्हें ये डाउट आए कि यहाँ पर बोल रहे हैं ए की डिमांड ऑफ x2 गिर गई है, ठीक है। वहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्स आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके फेवर में हो गए हैं तो डिमांड ऑफ x2 बढ़ गई है। तो जो तरीका सही लगे उससे एक्सप्लेन कर सकते हो। सर ने वो जो रियल इनकम वाला तरीका है वो 2-3 बार लिखवाया है, तो आई वुड सजेस्ट कि उस वाले तरीके पे फोकस ज़्यादा करो, तो दैट वाज मोर बेनिफिशियल, ठीक है। ठीक है, वेलफेयर डिकम्पोजिशन से हमें पता है टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर आपके फेवर में है तो वेलफेयर जो है आपका वो बढ़ता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हुए हैं, वर्ल्ड प्राइस ऑफ इम्पोर्ट गुड जो है फॉल करा है, हाँ वर्ल्ड प्राइस उस गुड का गिर गया है, वेलफेयर आपका बढ़ गया है, ठीक है।
आपका वेलफेयर कैसे बढ़ गया वो इन्होंने बताया है कि वेलफेयर परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस होता है, प्रॉफिट तो ज़ीरो ही है। और जिस गुड को आप कंज्यूम करते हो, जो इम्पोर्ट गुड है, उसका प्राइस गिर गया है, तो इसलिए आपका कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया है, ये बोल रहे हैं। टैरिफ इम्पोज्ड, वर्ल्ड डिमांड गिर गई, प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स, टर्म्स ऑफ ट्रेड, इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री वेयर टैरिफ इज़ इम्पोज्ड। ठीक है, ये कहानी वही है जो मैंने बताई है। डोमेस्टिक डिमांड ऑफ द इम्पोर्ट गुड इंक्रीजेस, फॉरेन कंट्री के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरियोरेट हो रहे हैं, उनकी रियल इनकम गिर रही है, उनका डिमांड ऑफ द गुड गिर रहा है। अगर उनका फॉल इज़ ग्रेटर दैन आपका राइज तो फिर एक्सेस सप्लाई है और प्राइस जो है गिर जाएगा और मेड्सलर्स पैराडॉक्स आ जाएगा। ठीक है।